हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसमें आपको ना कोई कैंडल देखनी है, ना चार्ट देखना है, ना ट्रेंड देखना है, कुछ भी नहीं देखना। आप बिगनर हो तो भी आप उससे पर डे का अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं अगर आरओआई के हिसाब से देखा जाए तो। हमेशा जो भी ट्रेड होता है ना, आप प्रॉफिट देखते हो आरओआई के हिसाब से देखा करो। आरओआई सपोज करो आपने 10,000 लगाए, उसका आज आपको 1,000 मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा रिटर्न हो गया। अगर आप इंटरेस्ट पे भी पैसा किसी को देते हो तो 2% 3% की वो भी मंथ में मिलती है आपको। और ये आज सिंगल डे में ही मिल रही है, वो भी 10% की। तो आरओआई में रिटर्न देखना है सबसे पहले। अब मैं इसके रूल लिखता हूँ जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट होता है मार्केट का, जो भी लेवल होते हैं, मैं उसमें डालते रहता हूँ। और बिल्कुल बिगनर हो आप बैंक निफ्टी या ऑप्शंस निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहते हो या स्टॉक्स की, तो एक्यूरेसी आपने हमारी देखी होगी टेलीग्राम पे। 99.99 बोल सकता हूँ मैं। जो भी स्टॉक में हमारा सेटअप बनता है उसका ट्रेड देते हैं। जो टारगेट अगर सेटअप बना है तो हमारा टारगेट हिट होता ही होता है, आपने देखा होगा। अब मैं इसके रूल लिख देता हूँ और वो सारी जानकारी आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगी। कोर्स की डिटेल मैं टेलीग्राम में डाल दिया है। और उस कोर्स में पूरे दिन 9 से 3:30 बजे तक तो लाइव ट्रेन कराते हैं। हम शाम को 8 बजे से क्लास लेते हैं। 1 साल का टाइम पीरियड है, जितनी बार भी क्लास लेनी है ले सकते हो आप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके रूल। जो भी टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 मिनट। ठीक है। दो ईएमए लगाएंगे हम, ईएमए 5, और सेकंड लगाएंगे हम 9। वेन 5 ईएमए क्रॉस 9 ईएमए। एक तो कंफर्मेशन हमारे पास ये हो गया। दूसरा कंफर्मेशन, कैन वेट फॉर क्लोज कैंडल। दो कंफर्मेशन रहेंगे, हम जब भी ट्रेड में एंटर करेंगे। ये रूल है। रूल आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे आप स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, अब मैं ये रूल डिलीट कर देता हूँ। अब आपको लाइव में समझाऊंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमको इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर कौन सा लगाना? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो हमारे दो इंडिकेटर प्लॉट हो जाएंगे। अब इसमें सेटिंग क्या चेंज करनी है? यहाँ पे इसकी लेंथ करता हूं मैं 5। स्टाइल में और कोई चेंजेस नहीं है। स्टाइल में कलर मेरा ब्लू है, ब्लू ही रहने देता हूँ। ठीक है। अब दूसरी सेटिंग क्या करनी है? दूसरे ईएमआई में यहाँ पे हमको लगाना है 9। लेंथ 9 है, कलर मैं ये कर दे रहा हूँ रेड। ये ईएमआई का हो गया। अब टाइम फ्रेम हमको क्या सेलेक्ट करना है? 3 मिनट। ठीक है। कैंडल स्टिक्स में क्या लगानी है हमको? हाई केनासी, ये वाली कैंडल। अब आपको ट्रेंड आसानी से दिख जाएगा क्या ट्रेंड है। अब इसमें क्या करना है हमको? ये मेरा फ्री वाला है तो ऐड आते हैं, मैंने पेड ले नहीं रखा है। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जहां मार्केट साइडवेज होगा इसकी एंट्री भी नहीं बनती। अब जैसे कल का मार्केट था, फ्राइडे का, वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऊपर, ये तो कल बीटीएसटी के लिए हो गया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिला है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर कैंडल निकली, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ये कैंडल नहीं, इसमें ये कैंडल यहाँ पे फॉर्मेट हुई और जैसे ही ईएमए ने क्रॉस किया और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, इसके ऊपर ये कैंडल ऊपर बनेगी। चलती कैंडल में ही हमको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। यही कैंडल का जो लास्ट कैंडल है उसका लो हमारा एसएल। तो इसमें ना हमको कोई टारगेट मिला। यहाँ पे अगर यहाँ प्राइस टू प्राइस कहीं नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, नहीं तो हमारा एसएल हिट हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस स्ट्रेटेजी में मेरा एसएल नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है एसएल हिट नहीं होता। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये मार्केट साइडवेज था, अब यहाँ पे इसने एंट्री दी है। यहाँ पे ये कैंडल फॉर्मेट हुई,
यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल का हाई निकाला हमने, यहाँ पे एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ से देखो मार्केट कहाँ पे गया है। अब मैं आपको उससे दिखा देता हूँ कितने पॉइंट का। यहाँ से देखोगे यहाँ तक 51 पॉइंट का टारगेट मिला। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री हुई, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे, इस कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ से देखो ये टारगेट। ठीक है। अब ये एक एक चीज और बताओ, ये इंडिकेट भी करता है कि हमको यहाँ पे निकलना चाहिए। इंडिकेट ये करता है जैसे ही डोजी कैंडल फॉर्मेट होती है, ये डोजी कैंडल फॉर्मेट हुई है, यहाँ पे इसने इंडिकेट कर दिया निकलना है। पर ये जो भी स्ट्रेटेजी है वो स्कैल्पिंग में ही काम करती है। तो स्कैल्पिंग में तो आप जानते हो एसएल ट्रेल करना होता है। ठीक है। मैं आगे और दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी एंट्री हुई है, मार्केट साइडवेज था, कोई भी एंट्री नहीं दी, क्रॉस ओवर कहीं पे हुआ नहीं है, वहीं की वहीं था। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ये कैंडल का हाई निकाला है, हमारी एंट्री हुई है। यहाँ पे इस कैंडल का हाई निकाला, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखो मार्केट एंट्री कहाँ पे हुई है, 44,333 के समथिंग। अब देखो टारगेट क्या मिला है हमको, 560 का, है ना। और ये डोजी कैंडल बनी है, इसने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट करना है। अब आपने यहाँ भी नहीं किया, यहाँ का ये पहले ये स्टॉप लॉस लगाया होगा इसके लो का, फिर ये लगाया होगा, फिर ये लगाया, फिर ये। अब यहाँ पे ये वाला आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर, इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे हमारी इसके नीचे ये एंट्री हुई, यहाँ से देखो वन वे टारगेट मिला है। तो उस दिन हमने दोनों साइड में, कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों में पैसा बनाया था। मैं अब आपको चलो वो दिखाता हूँ, कोई लाइव मार्केट में ही दिखाता हूँ, कोई यूरो जेपीवाई में देखते हैं हम। देखो आज सुबह एंट्री दी है यहाँ पे 22:21 पे, ये स्कैल्पिंग, अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पे एंट्री दी हुई है, ये स्कैल्पिंग, है ना। ये कोई ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा टारगेट है, मैं ये नहीं बोलूंगा। पर यहाँ पे रिटर्न होके आएगा तो हम निकल ही जाएंगे। फिर इसने डोजी भी बना दी, यहाँ पे ये एंट्री, इसके नीचे ये टारगेट। अब आप देख लो, ये देखो। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, निफ्टी में काम करता है कि नहीं है। ये देखो पुट साइड की एंट्री, अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस ओवर ही नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ से आप देख लो वन वे। ये बैंक्स में देख लो, एचडीएफसी बैंक में ये एंट्री हुई है, यहाँ तक का टारगेट मिला है, यहाँ पे एंट्री हुई है, ये टारगेट मिला है। आप पहले इस पे और बैंक दिखा देता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे कितनी अच्छी एंट्री है, यहाँ पे भी दोनों साइड में पैसा बना है। आप पहले ये देखो, सारे बैंक्स में दिखा देता हूँ, एसबीआई में देख लो, यहाँ पे ये लास्ट में देखो पूरे दिन साइडवेज था एसबीआई, तो इसने ट्रेड भी नहीं दिया है। कोटक में देख लो, कोटक में भी अच्छी एंट्री यहाँ पे दी है, क्रॉस ओवर हुआ है, ये एंट्री थी यहाँ पे। इंडस में देख लो, इंडस तो यहाँ पे एंट्री दी थी सुबह, हमने इंडस में एंट्री भी बनाई थी। अब मैं आपको क्रूड ऑयल में भी दिखा देता हूँ, क्रूड ऑयल में भी कितने अच्छा पैसा बनता है इससे। क्रूड ऑयल में देखो, उस दिन यहाँ मॉर्निंग में ये एंट्री नहीं थी, ये तो बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी। अब मैं आपको बोल दूं ऐसे ही कि एंट्री बन गई, कोई एंट्री नहीं थी। जहाँ क्रॉस ओवर, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है आपको, ये हमारा सेटअप था, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल पे, इस कैंडल का हाई निकाला हमने, वन वे टारगेट देखो आप, वन वे लेवल भी लगा रखे थे हमने, और यहाँ पे हमने बुक भी किया था कहीं, ये टारगेट हमने पकड़ा था शायद। तो इस स्ट्रेटजी को मैं ये बोल रहा हूँ, आप पहले तो बैक टेस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डायरेक्ट ही ट्रेड लो, पहले बैक टेस्ट करो, 10 20 50 ट्रेड लो, पहले सिंगल सिंगल लॉट पे लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक एसएल होगा, एसएल तो हर किसी के होते हैं, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है कि उसमें एसएल ही ना हो, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पर इसमें एसएल बहुत छोटे होते हैं।
तो पहले इसको बैक टेस्ट करो, फिर आपको पसंद आए तो ट्रेड लेना। मेरा काम है बताने का, मैं अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आते रहूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और मैं कोर्स की सारी डिटेल यूट्यूब पे मैंने ब्राउजर, वो टेलीग्राम पे मैंने ब्राउजर भी डाल रखा है, और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा उसकी डिटेल वगैरह। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।